बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 फॉर क्लास 4 के लिए। तो सबसे पहले हम लेसन पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 4। तो उसका आज हमने तकरीबन 5वां पैराग्राफ पढ़ना है। फर्स्ट पेज से आखिरी जो पैराग्राफ है वहाँ से शुरू करना है। तो देखेंगे ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी हमजा की अम्मी ने देखा था कि उसने अपनी बुक्स की हालत जो थी वो ख़राब कर ली थी। उसकी नोटबुक्स अक्सर फटी हुई थी, उसमें से पेजेस नहीं थे। तो फिर उसने और उसकी टीचर ने उसको एक सबक सिखाने का फैसला किया था। अब वो उन्होंने क्या तरकीब अपनाई है वो देखते हैं। ऑन मंडे मॉर्निंग, यानी पीर की सुबह को, हमजा वॉज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल। हमजा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मदर, डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक? तो उसने कहा कि माँ, क्या आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी है, कॉपी देखी है? आई हैव अ टेस्ट टुडे, आज मेरा उसका टेस्ट है। सेड हमजा, हमजा ने कहा। हमजा ने कहा, माँ क्या आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी है, आज मेरा टेस्ट है। नो हमजा, आई एम श्योर इट इज समवेयर इन योर रूम। नहीं हमजा, मुझे यकीन है कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कमरे में पड़ी होगी। हैव यू चेक्ड योर बैग एंड द शेल्फ? क्या तुमने अपना बैग और अलमारी को अच्छी तरह देखा है? सेड मदर, माँ ने कहा। ओ मदर, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर। उसने कहा, माँ मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रही। मिस सारा विल पनिश मी टुडे, मिस सारा मुझे आज सजा देंगी। सेड हमजा, हमजा ने कहा। वेल इट इज टाइम टू लीव, अब जाने का वक्त हो गया है। योर स्कूल बस हैज कम, तुम्हारे स्कूल की बस आ चुकी है। एंड यू आर आल्सो गेटिंग लेट, और तुम लेट भी हो रहे हो, तुम्हें देर भी हो रही है। सेड मदर, उसकी माँ ने कहा। शी न्यू दैट मिस सारा वुड मैनेज रेस्ट ऑफ द मैटर, वो जानती थी कि मिस सारा जो है वो उसका बकिया मामला जो है वो संभाल लेगी। इन द क्लास, क्लास में या जमात में, मिस सारा सेड द स्टूडेंट्स टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक्स। मिस सारा ने कहा, तलबा को कहा या स्टूडेंट्स को कहा कि वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स खोले। शी डिलीवर्ड द क्वेश्चन पेपर, उसने तमाम बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया, सवालनामा दिया। एंड सेड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द टेस्ट इन योर नोटबुक्स, और उन तलबा से कहा कि वो अपनी नोटबुक्स में इन सवालात को हल करें। तो इसके हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गेटिंग रेडी, तैयार होना। श्योर, यकीनन। समवेयर, कहीं ना कहीं। चेक, देखा। शेल्फ, अलमारी। पनिश, सजा देना। मैनेज, बंदोबस्त करना। मैटर, मामला। तो ये इसके वर्ड मीनिंग है। इसके साथ साथ ग्रामर में हमने नाउन पढ़ा था, मैंने आपको उसकी कुछ काइंड्स डेफिनेशन भी बताई थी कि नाउन क्या होता है, और उसकी कुछ काइंड्स भी बताई थी। आज उसको कंप्लीट करते हैं। मैं शुरू से रिवाइज करता हूं कि नाउन होता क्या है। द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी चीज, किसी शख्स या किसी जगह को हम के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं या इस्म कहते हैं।
यानी मैंने आपको कहा था कि आप जहां बैठे हैं अपने इर्द गिर्द में देखें, जो चीजें पड़ी हैं उन चीजों के नाम लें, जो चीजें रखी हैं या पड़ी हैं उन चीजों के नाम लें, वो तमाम चीजें जो हैं वो आपके लिए नाउन हैं। ठीक है, अब द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल बॉय, सिटी, बुक। ठीक है जी, अब उसकी काइंड्स देखते हैं। पहली काइंड हमने पढ़ी थी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दैट द नाउन्स दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन जनरल, यानी जो कॉमन नाउन जिसको इस्म नकरा भी कहा जाता है, वो तमाम चीजें जो आम तौर पर हो, आम हो, यानी जो खास ना हो, आम हो, उनको क्या कहते हैं हम? कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय यानी लड़का, कोई भी हो सकता है लड़का। सिटी शहर, कोई भी हो सकता है शहर। और बुक किताब, कोई भी हो सकती है बुक। अब दूसरे नंबर पर है प्रॉपर नाउन। दैट प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो किसी खास शख्स या जगह के या चीज के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉमन नाउन में कहा था बॉय, तो प्रॉपर नाउन में होगा फॉर एग्जांपल शाहिद। शाहिद जो है वो एक खास आदमी बन जाता है, खास लड़का बन जाता है। सिटी कहा था तो हमने कहा शहर, यानी वो सिटी जो था कॉमन नाउन था, अब मुल्तान जो है वो प्रॉपर नाउन है। और इसके साथ हमने कहा था बुक कॉमन नाउन, उसके साथ प्रॉपर नाउन में क्या होगी? होली कुरान। ठीक है जी, अब तीसरे नंबर पर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun. Abstract noun is a noun that refers to idea, quality, action or state. यानी किसी भी सूरत हाल का, किसी भी हालत का, किसी भी सरगर्मी का नाम जो है वो abstract noun कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, सिक, हैप्पी, लव, हेट। चौथे नंबर पर है मटेरियल नाउन, इसको कंक्रीट नाउन भी कहते हैं। That refers to the things that can be seen and touched, यानी उन चीजों का, उन अशखास का, उन इस्म का, नाउन्स का नाम जिनको देख सकते हो हम लोग और उनको छू भी सकते हो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ब्रिज वगैरह वगैरह। और नंबर 5 पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दैट रेफर्स टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी लोगों और चीजों के जो ग्रुप्स होते हैं, जो गिरोह होते हैं, उनको जब कलेक्टिवली इकट्ठे मिलाया जाए तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल टीम, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो वो सब मिलकर एक टीम बनती है, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम, कोर, आर्मी। नंबर 6 पे है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब है जो एक चीज से ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा हो। और ऐसे इस्म जो दो यानी एक से ज्यादा इस्म अगर मिलकर एक चीज बनाए तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। यानी एक से ज्यादा नाउन्स इकट्ठे मिलकर एक नाउन बनाए तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। दैट रेफर्स टू 2 और मोर थिंग्स। फॉर एग्जांपल स्कूल बॉय। स्कूल बॉय, अब क्या है? स्कूल भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, तो दोनों मिल गए स्कूल बॉय। अब ये क्या बन गया? कंपाउंड नाउन बन गया। ऑरेंज जूस और पैनकेक, ये सारे क्या है? कंपाउंड नाउन्स हैं। नंबर 7 पे है काउंटेबल नाउन्स। जैसा कि आपको पता है काउंटेबल नाउन्स आर नाउन दैट हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी जिनकी जमा और वाहिद और जमा दोनों अशकाल मौजूद हों। फॉर एग्जांपल एप्पल्स, एप्पल्स में वाहिद भी हो सकता है, यानी अगर एक एप्पल होगा तो एप्पल वाहिद शक्ल में, अगर ज्यादा होंगे तो एप्पल्स जमा शक्ल में। यानी ऐसे नाउन्स जो वाहिद और जमा दोनों शक्लें रखते हो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और इनकी सबसे अहम और सबसे सादा बात यह है कि जिनका शुमार किया जा सके, जिनको गिना जा सके, वो क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ठीक है जी, एप्पल्स हैं, हाउस है, बुक्स है, वगैरह वगैरह हैं, तो इन चीजों को अगर हम गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। नंबर 8 पे है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन दैट हैव नो प्लूरल फॉर्म एंड हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म, यानी जिनकी जमा शक्ल बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ वाहिद शक्ल में होते हैं। ठीक है जी, और अनकाउंटेबल से मुराद के उनको हम शुमार नहीं कर सकते, उनको शुमार नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हनी शहद, वाटर
शुगर यानी शुगर है, चीनी, इसको हम गिन तो नहीं सकते ना, यानी जिन चीजों को ना गिन सकें, जिनका शुमार ना कर सकें, वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपने इसको देखना है और अच्छी तरह पढ़ना है, सबक को भी, उसके वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं, ट्रांसलेशन भी, और नाउन को भी अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।